अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुश आमदीदी है जी। 504 का लेसन नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इवैल्यूएशन ऑफ कॉग्निटिव अप्रोचेज़ एंड फंक्शनल पर्सपेक्टिव्स। टॉपिक नंबर 92 से 97 तक कवर करेंगे। अच्छा जी, अब ये जो पूरा पैराग्राफ है इसमें ना हर एक का उन्होंने बताया है कि ये जो थ्योरीज थे वो ये चाहते थे, ये थ्योरीज जो थे वो ये समझते थे कि ग्रामर इम्पॉर्टेंट है, कुछ थ्योरीज ये समझते थे कि नहीं जी स्पीच एक्ट्स ज़रूरी हैं, प्रैक्टिस ज़रूरी है, इंसान के कॉग्निटिव का सारा है ध्यान, लैंग्वेज में सारा उसका कंट्रीब्यूट ही ब्रेन का है, कुछ ये समझते थे। इस तरह डिफरेंट किस्म के ना उन्होंने पर्सपेक्टिव आपको दे दिए कि ये बंदा ये समझता था। इसमें जो ये एमसीक्यूज़ हैं ये एक बार पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वो एज़ टू एज़ ना उठा के उस स्टेटमेंट दे देते होते हैं तो फिर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि तो एक बार फोकस के साथ रीड करना बेहतर होता है। ठीक है, ये एमसीक्यूज़ हैं जो कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं, ये उसी हवाले से प्रोसेसिंग एबिलिटी थी और ये प्रोसेस थ्योरिस्ट थे या कनेक्शनिज़म थे, ये वही है। ठीक है, ओवरऑल उन्होंने यहाँ पे ये बात की है कि कनेक्शनिस्ट जो थे उनके मॉडल पे क्रिटिसिज्म किया गया। वो क्या था कि उनका कहना है कि आपका ये जो मॉडल है ना ये डिटैच कर देता है लर्नर को, मतलब कि आपने बस उसके दिमाग को एक कंप्यूटर से मुशाबहत दे दी है, आपने ना उसके जो उसके इर्द गिर्द माहौल है उसको भी आपने मद्देनज़र नहीं रखा, उसकी सोशल आइडेंटिटी को मद्देनज़र नहीं रखा, उसे बिल्कुल ही डिटैच कर दिया है। ठीक है, तो ये जी उन्होंने क्रिटिसिज्म किया है। अच्छा, एमसीक्यूज़ दोबारा से देखने। कॉग्निटिविस्ट प्राइमरीली इन्वेस्टिगेट डेवलपमेंट ऑफ प्रोसेसिंग इन सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स। ठीक हो गया। साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं लेबॉर्ट्रीज़ में। ठीक है, लिंग्विस्ट ही एक ऐसे, क्योंकि ये लैंग्वेज है ना जो आप अपने कॉग्निटिव के हवाले से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो फिर लिंग्विस्ट इसमें आते हैं। तो लिंग्विस्ट कैसे इन्वेस्टिगेट करते थे? लिंग्विस्ट अप्लाई लिंग्विस्टिक एनालिसिस टेक्निक्स टू स्टडी सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स प्रोडक्शन और इनिशियंस। ठीक है, जो लिंग्विस्टिक थे वो अपनी जो लैंग्वेज है या लर्नर की जो लैंग्वेज है जो वो सीख रहा है, सेकेंड लैंग्वेज या उसकी जो फर्स्ट लैंग्वेज है जो भी है, वो लैंग्वेज को ही एनालिसिस करते थे, वो उस लर्नर को ही एनालिसिस करते थे, वो लेबॉर्ट्रीज़ में जाके एनालिसिस नहीं करते थे जैसे कि साइकोलॉजिस्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, द अल्टीमेट गोल ऑफ एनी सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन मॉडल इज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस ओवरऑल। ठीक है, दिस गोल इज़ मच इनरिच्ड बाय कॉग्निटिव स्टडीज़। उनका कहना है कि किसी भी अगर आपने सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के मॉडल को सक्सेसफुल करना है ना, तो आपका अल्टीमेट गोल ये होना चाहिए कि आप उस लैंग्वेज को, उस सेकेंड लैंग्वेज लर्नर को या उस लैंग्वेज को प्रॉपरली तौर पर स्टडी करें, उसको समझें। ठीक है, उसके पूरे प्रोसेस को समझें कि लर्नर कैसे समझेगा, लर्नर कैसे सीखेगा, लर्नर कैसे बोलेगा, उस लैंग्वेज के अंदर क्या है, सब कुछ आपको समझ होनी चाहिए। तो ये गोल कौन पूरा करता है? दिस गोल इज़ मच इनरिच्ड बाय कॉग्निटिव स्टडीज़ एमसीक्यूज़। तो जी क्या एडवांटेजेस हैं इन मॉडल्स के, ये जो कॉग्निटिव स्टडीज़ ने हमें प्रोवाइड किए हैं सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से? द एडवांटेजेस ऑफ दीज मॉडल्स ओवर ट्रेडिशनल सिम्बॉलिक मॉडल्स आर दे आर न्यूरली इंस्पायर्ड। ये आपके दिमाग के हवाले से इंस्पायर्ड हैं, आपके दिमाग के हवाले से स्टडी करते हैं लैंग्वेज को। ठीक है, दे इनकॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन। ये आपको डिफरेंट प्रोसेसिंग, आपके दिमाग में डिफरेंट किस्म की जो प्रोसेसिंग होती हैं उसे एक मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर आपको पेश करके देते हैं। ठीक है, दे इनकॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंटेशन एंड कंट्रोल ऑफ इंफॉर्मेशन कि आपकी ये लैंग्वेज का ये वाला हिस्सा आप ऐसे प्रोसेस करेंगे, फिर आप आगे जाके ऐसे प्रोसेस करेंगे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड रिप्रेजेंटेशन है ये उसे अलग अलग करके भी आपको एक्सप्लेन करता है, उसे एक मुकम्मल तौर पर भी करके एक्सप्लेन करता है एक मुकम्मल रिप्रेजेंटेशन के तौर पर। दे आर डाटा ड्राइवन विद प्रोटोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन। ये जी आपको आपके जो लैंग्वेज के हवाले से मुख्तलिफ डाटास प्रोवाइड करते हैं कि आप
लैंग्वेज के ये चीज़ कैसे प्रोसेस करेंगे, आप लैंग्वेज की ये चीज़ कैसे सीखेंगे, ये आपको एक मुकम्मल जो है प्रोटोटिपिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं, आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं और उन्हीं चीज़ों से फिर डाटा ड्राइव भी करते हैं, ठीक है। दे शो ग्रेसफुल डिग्रेडेशन एज डू ह्यूमंस विद लैंग्वेज डिसऑर्डर। ये जी आप जो ह्यूमंस हैं जो लैंग्वेज डिसऑर्डर का शिकार हैं या जो लैंग्वेज सही नहीं बोल सकते, ये उनके बारे में भी रिसर्च करते हैं, उनके भी एक डिग्रेडेशन जो वो इंसान महसूस करते हैं, जिस तरह वो लैंग्वेज बोलते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स होती हैं, क्या उनका जो दिमागी लिहाज से प्रोसेसिंग होती है क्या होती है, वो ये भी आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं। दे आर मॉडल्स ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन रादर देन स्टैटिक डिस्क्रिप्शन। ये जी आपको लर्निंग एंड एक्विजिशन दोनों के मॉडल्स प्रोवाइड करते हैं कि आपको बताते हैं कि आप इस तरह लर्न कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बजाय कि खाली डिस्क्रिप्शन देने के, जैसे हमारी पिछले थ्योरी में था यूनिवर्सल थ्योरी में कि वो बस आपको डिस्क्रिप्शन देती थी, कोई आपको लर्निंग थ्योरी नहीं थी वो। तो ये लर्निंग थ्योरी है, ठीक है। फंक्शनलिस्ट पे आ जाएं जी। ये जो फंक्शनलिस्ट थे उनका क्या था, फंक्शनलिस्ट प्रैग्मेटिक पर्सपेक्टिव ऑन सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग। इनका क्या था, ये जी रिसर्चर्स जो थे वो इस बात में इंटरेस्टेड थे कि सेकेंड लैंग्वेज लर्नर कैसे अपनी सेकेंड लैंग्वेज में कम्युनिकेट करे, मतलब कि लैंग्वेज के फंक्शंस। इसको इस तरह याद रख लें कि फंक्शनलिस्ट जो थे वो इस बात पे ध्यान देते थे कि सेकेंड लैंग्वेज लर्नर अपनी लैंग्वेज के फंक्शंस को इस्तेमाल करना सीखे। वो लैंग्वेज के फंक्शंस क्या हैं, अपनी डेली रोज़मर्रा की रूटीन में उसको इस्तेमाल करना, उसके ज़रिए काम करना, ठीक है, वो इस बात में इंटरेस्टेड थे। द रिसर्चर्स हु अडॉप्ट दिस अप्रोच आर सेंट्रली कंसर्न विद द वे इन विच सेकेंड लैंग्वेज लर्नर्स सेट अबाउट मेकिंग मीनिंग एंड अचीविंग देयर पर्सनल कम्युनिकेटिव गोल्स। वो अगले की बात समझे लर्नर, उसका मीनिंग समझे, अपनी बात आगे कर सके, एक मुकम्मल तौर पर एक अपने डेली रूटीन में उस लैंग्वेज को यूज़ करे, उसका मीनिंग समझे, उसके फंक्शंस को अप्लाई करे। ये जी ज़्यादा ज़ोर देते थे स्पीच एक्ट्स पे, स्पीच एक्ट्स एंड हाउ दे एक्सप्लॉइट इमीडिएट सोशल, फिज़िकल एंड डिस्कोर्स कॉन्टेक्स्ट टू मेक मीनिंग। एक इंसान अपने सोसाइटी के हवाले से कैसे लैंग्वेज बोलेगा, कैसे उसे इस्तेमाल करेगा, उस लैंग्वेज को इस्तेमाल करके कौन कौन से काम सर अंजाम देगा, वो इस बात में इंटरेस्टेड थे। तो जी वो फिर क्या करते थे, क्या उनकी अप्रोच होती थी, उनकी अप्रोच ये होती थी कि बच्चे को ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर सिखाया जाए, उसे मतलब बताया जाए और उसे प्रैग्मेटिक जो है कंस्ट्रक्शन बताई जाए, मतलब कि उसे इस चीज़ में प्रैक्टिस करवाई जाए, ये चीज़ उन्हें बताई जाए। फंक्शनलिज्म इन लिंग्विस्टिक इज़ द एक्सप्लेनेशन एंड explication and explanation of grammatical structure in which semantic and pragmatic constructs are integral। ठीक है, pragmatic मुझे नहीं लगता मुझे बताने की ज़रूरत है। कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मीनिंग समझना, एक सेंटेंस अगला बोल रहा है तो उसके कॉन्टेक्स्ट के हवाले से आपके इर्द गिर्द जो माहौल है उसके हवाले से उस सेंटेंस का मीनिंग समझना, उस बात का मतलब जानना, इसे कहते हैं प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, बहरहाल इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।